एक स्लोगन था, वंदे मातरम का मतलब है, और इसमें खबर है बलिया से, आप देख रहे हैं बलिया नगर के मां माना गया भारत वंदे भूमि मातरम को, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूरे जिसमें भारत को ही मां मुख्य माना अतिथि गया। उत्तर प्रदेश सरकार के और पूर्व उसके मंत्री लिए ही हमारे एवं नगर क्रांतिकारियों ने विधायक अपनी मां की व्यास रक्षा गोस्वामी करने के लीलाधर लिए संजय मिश्रा जी अपनी एवं मां अन्य को गणमान्य लोग उपस्थित हैं। खबर है बलिया से, राजेश महाजन की खबर। आजाद कराने के लिए अपने आप भी हमारे जो भी चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो चाहे कोई भी, तो हम लोग इसकी शुरुआत जो है वंदे मातरम से करते हैं। ये हम सब के लिए प्रेरणा का एक गीत है, और कैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक गीत के माध्यम से अंग्रेजों की हुकूमत को खदेड़ देने का काम किया और हम लोगों ने स्वतंत्र हो गए। इसलिए इस 150वीं की जयंती है, ये एक एक जन तक इस भाव को पहुंचे, हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं इसको महसूस करें कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में हैं, तो इस गीत का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इससे प्रेरणा लेकर के देश के लिए हम सब भी कुछ करने के लिए संकल्प लें। अब देश की दूसरी आजादी के लिए लड़ सके। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब हमारा देश आजादी का आजाद हुआ था, लेकिन बलिया 1942 में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में आजाद हो गया था। और आप ये देखें इधर से जितने हमारे ये सभी हमारे ब्लॉकों के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके ये शिलापट है। मातरम के जो स्लोगन है इसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे आज बहुत बड़ी समस्या होती है बिजली की। आज बिजली न रहे तो एक तरह से पूरा देश जो है ठहर जाएगा। आप देखिए मोबाइल से लेकर के इंटरनेट से लेकर के सब कुछ बिजली के माध्यम से चल रहा है, लेकिन आप देखते होंगे कि आज बिजली की कमी होने के बावजूद भी आप देखते होंगे कि सड़कों पर दिन में भी बिजली जलती रहती है। लोग घरों में से निकलते हैं, अपने एसी को बंद नहीं करते हैं, अपने कमरे के जो लाइट है उसको बंद नहीं करते हैं, वो फालतू के जलता रहता है। मानिए घर से आदमी निकल गया, 8 घंटे के बाद घर पहुंचेगा, लेकिन पूरा बल्ब उस पर जलता रहता है, कभी पंखा चलता रहता है। यदि आप थोड़ा सा उसको बंद करके चलेंगे तो हो सकता है कि किसी के पढ़ने में वो बिजली काम आ जाए, किसी के इलाज में जो है ऑपरेशन थिएटर में वो बिजली काम आ जाए, वो भी एक देश के लिए बड़ा काम हो सकता है। आज मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, आजादी के बाद किसी ने नहीं सोचा होगा। हमारी माताएं बहनें आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सड़क के किनारे शौच करने जाती है, रेल की पटरियों पर शौच करती है, लेकिन आज मोदी जी ने स्वच्छता के माध्यम से आज हर घर शौचालय देने का काम किया। चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, घर से बाहर जाकर के उनको शौच करना पड़ता था। कुछ अमीर घरों में ही शौचालय हुआ करते थे। भी नहीं पाएंगे कि उनकी माँ जो है कैसे खाना बनाती थी, लेकिन हम लोग है लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। कितना जो है धुआं होता था, और उस धुएं से बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता था। जो गर्भावस्था में हमारी माताएं बहनें थी उनके बच्चों पर कितना इसका प्रभाव पड़ता था। इसी बलिया में 1 मई 2016 को जब यहाँ उज्ज्वला योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, उसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 100 सिगरेट पीने में जितना स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है, उतना एक दिन के लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के धुएं से उसका नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज मोदी जी ने आज हर घर में आज जो है गैस चूल्हा और कनेक्शन देने का काम किया। मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि आप छोटी छोटी चीजों में भी आप यदि सहयोग करेंगे तो विशाल बन जाएगा। लोग कहते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो हम सब भी अपने जीवन में छोटे छोटे चीजों को भी, हम लोग कहीं गंदगी देखते हैं, उस गंदगी को उठा करके आज मोदी जी के कारण हमारे बच्चे भी, यदि हम लोग कोई गलती करें, हम लोग यदि कोई फ्रूटी पी करके या पान खा करके कहीं बाहर छूटते हैं, तो बच्चों ने हाथ पकड़